हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो चैनल एबी टॉक्स में। दोस्तों, आत्मा और भूतों की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी है। विज्ञान भी यह विषय पर परीक्षण कर रहा है और ऐसे भी परिणाम सामने आए हैं जो बताते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्माओं का अस्तित्व रहता है और वो कभी भी अपनी इच्छा से प्रकट और अदृश्य हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत दिन पहले की बात है। राजू नाम का एक किसान था। वो बहुत मेहनती था और खेती बाड़ी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। दिसंबर के महीने में वह एक रात अपने खेत में काम कर रहा था। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्द हो गई थी और उस रात ठंड बहुत ज़्यादा थी। खेत से वापस आने वक्त उसे रास्ते में एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। राजू वहीं पर रुक गया और उसने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। उसे वापस से वो आवाज़ फिर से सुनाई दी और इस समय आवाज़ आई कि सामने देखो। जैसे ही राजू ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। राजू दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन राजू को कहाँ पता था कि यह कोई साधारण नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। राजू खुश हो गया और उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू किया। करीब 2 से 3 फीट खोदने के बाद राजू अचानक से डर के चिल्लाने लगा और इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वह जमीन पर गिर गया, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो कि मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। फिर उस सिर ने राजू से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन में खोदना शुरू करो। राजू खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदने के बाद उस जमीन के नीचे हीरे मोती नहीं बल्कि उससे सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है। उसके बाद मैं तुम्हें खजाना दूंगा और माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। राजू ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं यह कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा राजू को साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहाँ उसे दूसरे खेत में ही गांव का एक किसान सोता हुआ दिखा। वो सिर बोला, इस इंसान को मारकर इसका खून ले आओ। राजू डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं यह नहीं कर सकता। तब सिर ने बोला, अगर तुम यह काम नहीं किया मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा और फिर मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी को नर्क में बदल दूंगा। राजू ने फिर वहां से भागने की कोशिश की, पर वह जिधर भी जाता था वो कटा हुआ सिर उसे आगे से आके डरा देता था और उसके पैर आगे बढ़ने ही नहीं देता था। राजू ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं एक गरीब किसान हूँ। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से में बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सारे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। राजू ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस शरीर के पास गया। वो कटा हुआ सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दो। उस सिर के कहने पर राजू ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देरों में वह कटा हुआ सिर उस शरीर पर जाके जुड़ गया और अब भूत जो है उसके सामने खड़ा हो गया। यह सब देखकर राजू की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो वह जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मुझे फिर से जिंदा किया। अब मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे गांव को मौत के घाट उतार दूंगा और इस गांव को शमशान में बदल दूंगा। डर के मारे राजू के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। वो अपने जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा।
लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर राजू को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे जैसे ही भूत मांस खाने के लिए राजू की तरफ बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। राजू समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। तब राजू ने पीछे मुड़कर देखा और वहाँ एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने यह सब देख लिया था और इस भूत को मैंने ही 2 टुकड़ों में बांटकर अलग अलग जगह पर दफन किया था। मुझे वापस आज इसका सपना आया, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया है। अब तुम निश्चिंत होकर घर जाओ और अपने परिवार के साथ खुश रहो। पर अब तुम पर कोई खतरा नहीं है और जिस किसान को तुमने मारा था उसको भी मैंने वापस जिंदा कर दिया है। राजू ने जब वापस जाकर देखा तो सच में वो किसान जिसे उसने मारा था वो अपने खेत में आराम से सो रहा था। आज भी राजू उस बात को जब भी याद करता है तो उसकी रूह कांपने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही नए नए रहस्यमयी कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।